श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। इस जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति करना है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इस सत्य को भूल जाते हैं और अपने पूरे जीवन को सांसारिक सुख सुविधाओं को पाने में व्यर्थ कर देते हैं। मनुष्य यह सोचता है यदि वह अधिक धन संपत्ति और भौतिक संसाधनों का संग्रह कर लेगा तो बुढ़ापे में सुखमय जीवन जी पाएगा। लेकिन जब वह उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचता है तब उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। तब वह इस सत्य को समझता है कि जो समय उसे आत्मा के कल्याण के लिए लगाना चाहिए था वह उसने व्यर्थ की चीजों में गंवा दिया। भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयोग करो। मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति कर्म और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बाकी सभी योनियां केवल पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए ही होती हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन मृत्यु को सार्थक तब बनाया जा सकता है जब इस जीवन में ईश्वर का स्मरण और साधना की जाए। संत जन कहते हैं, ऐसी मरनी मरिए जो दोबारा मरना ना पड़े। इसका अर्थ है हमें इस जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि यह जन्म हमारा अंतिम जन्म बन जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति अपेक्षाकृत सरल है। यह युग नाम स्मरण का युग है। केवल भगवान का नाम जप करके ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। इसलिए ईश्वर का नाम स्मरण करना सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधन है। यह सत्य है कि मनुष्य को संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए मनुष्य को अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। तभी तो कहते हैं, तन से संसार की सेवा करे और मन से भगवान की सेवा करना चाहिए। संसार की जिम्मेदारियां निभाना हमारे कर्तव्य का हिस्सा है, लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वर का स्मरण करना हमारी आत्मा का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। जब हम भगवान की ओर कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमें सहारा देते हैं, हमारी कठिनाइयों को दूर करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह पश्चिम बंगाल से विशंबर जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि जब आप नाम जप करते हुए भगवत मार्ग पर चलते हैं तो प्रभु आपको हर पल सही प्रेरणा देते हैं, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है और भगवान की कृपा से उनके करीब जीव हो जाता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। विशंबर जी ने बताया, गुरु जी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जो आपके दिए नाम दान से मेरे जीवन के अंधेरे मिट गए। मुझे नाम जप की महिमा नहीं मालूम थी कि वह अनहोनी को बदल कर रख देता है। जहां मेरे जीवन में निराशा थी उसको समाप्त कर दिया। गुरु जी, अब तो सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं नाम जप करना कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरु जी, बस आपसे निवेदन है कि निरंतर हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहिएगा, जिससे हमारा विश्वास और भाव निरंतर बढ़ता ही चला जाए। गुरु जी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिससे हमारे जीवन के अनुभव से दूसरों को भी नाम जप करने की प्रेरणा मिल सके। मेरा नाम विशंबर है। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं। हमारे पिताजी का व्यापार था जो कि ठीक ठाक चल रहा था, जिससे हमारे परिवार में सभी लोग खुश थे। हमारी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। हम 2 भाई और 1 बहन की शादी होनी बाकी थी। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना ने जहां पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, उसने हमारे जीवन में भी हाहाकार मचा कर रख दिया। कोरोना ने हमारे घर के लगभग हर व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया था, जिनके इलाज में काफी धन खर्चा हुआ। उसके बाद भी हमारे माता पिता इस त्रासदी से बच ना पाए। लगातार इलाज
उनका चला, किंतु काल ने उनको हमसे छीन लिया। घर के 2 लोगों के जाने के बाद हम सब एकदम टूट गए थे। घर में अब सबसे बड़ा मैं ही था, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कोरोना के बाद जब मैंने अपनी दुकान खोली तो पता चला कि दुकान के ऊपर 20 से 25 लाख के आसपास का कर्जा था। मेरे तो होश ही उड़ गए। इतना कर्जा होने के बाद भी पिताजी ने कभी बताया नहीं। बैंक और घर में जो पैसा था वो सब इलाज में खत्म हो गया था। दुकान के लिए माल उठाने तक के पैसे नहीं थे। उधर भाई जी को पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूंगा। मैंने अपने रिश्तेदारों से जब ये बातें बताई तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे पता नहीं था कि माल कहाँ से पिताजी उठाते थे। जब मुझे अपने लिए सारे रास्ते बंद दिखे तो मैंने सोचा कि क्यों ना दुकान बेच दूं, कोई नौकरी कर लूं जिससे घर का खर्चा तो निकले। दुकान बेचकर जो पैसा मिलेगा वो भाई की पढ़ाई और बहन की शादी के लिए रख दूंगा। यही सोच के मैंने अपनी वह दुकान अच्छे दामों में बेच दी। भाई की पढ़ाई का पैसा निकाल कर सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया। मैंने नौकरी ढूंढी, किंतु साधारण स्नातक के लिए कोई अच्छी नौकरी कहाँ रखी थी। खैर नौकरी करने लगा, किंतु दुकान बेचकर कोई गलत काम तो नहीं किया, यह बात मुझे खाई जा रही थी। समय गुजरता जा रहा था। मैं तो नौकरी तो कर रहा था, किंतु मन नहीं करता था। बहुत उदास रहता था मैं अपने अंतर्द्वंद द्वंद्व को किसी को बता भी नहीं पा रहा था। फरवरी 2023 की बात है। एक रात मैं यूट्यूब देख रहा था तो मुझे राम नाम के प्रताप का एक वीडियो देखने को मिला। मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कुछ दिनों में गोकुल भवन अयोध्या चैनल के सारे वीडियो देख डाले। मुझको लगने लगा कि मुझे भी नाम जप करने के लिए गुरु जी से बात करनी चाहिए। गुरु जी, जिसके बाद मैंने आपसे फोन पर बात की और अपनी सारी बातें आपको बताई तो आपने मुझे प्रारब्ध के बारे में समझाया था। आपने कहा था कि नाम जप करो, तुमको भगवत कृपा से सही परिणाम मिलने लगेगी। जिसके बाद गुरु जी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया और नाम जप की विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। आपसे बात करने के बाद मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। करीब 3 साढ़े 3 महीने के बाद एक दिन मेरे पिताजी मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा कि तुम अपना काम शुरू करो। मैंने अगले दिन जब गुरुजी आपसे बात की तो आपने कहा कि तुम किराए की दुकान से अपना व्यापार शुरू कर दो। आपने मुझे इसके साथ में कुछ उपदेश भी दिया था। आपने कहा था इन बातों को ध्यान में रखना। आपकी बातों को मानकर मैंने अपना मार्केट में एक दुकान किराए पर ले ली और अपना कारोबार शुरू कर दिया। गुरुजी, मुझे आपकी सारी हिदायतें याद थी। मैंने उसका पालन शुरू कर दिया। नाम जब तो मेरा निरंतर चलता रहा। सीताराम जी की कृपा से मेरा व्यापार कुछ माह में ही जमने लग गया। मेरा मन अब एकदम शांत हो चुका था। नाम महाराज की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार अब काफी अच्छा बढ़ चलने भी लगा था। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में यह सब होगा। गुरुजी, अब मेरे भाई की पढ़ाई पूरी हो गई है, उसका बहुत अच्छी जगह नौकरी भी मिल गई है। गुरुजी, आपको बता दूं, नवंबर 2024 को मेरा विवाह भी हो गया। मेरी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की मिली है। यह नाम महाराज की कृपा का ही फल है। मेरी बहन की भी शादी तय हो गई है जो कि मार्च में है। गुरुजी, नाम महाराज की कृपा से मुझे प्रभु की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलती है, जिससे सब काम होते जा रहे हैं। कभी गलत प्रेरणा मुझको नहीं मिली। मुझे दिव्य दर्शन तो काफी समय से शुरू हो गए थे। गुरुजी, यह सब आपके कारण हुआ, वरना कहाँ मैं डिप्रेशन की ओर बढ़ता चला जा रहा था। किंतु अब जीवन में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जो आपने एक गुरु और एक पिता की तरह मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया, जिससे मेरा जीवन संवर गया। गुरुजी, बस आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। गुरुजी, आश्रम में गौ सेवा के लिए मैं निरंतर कुछ सेवा लगातार भेज रहा हूँ, आगे भी भेजता रहूंगा। गुरु का कर्जा तो कोई नहीं उतार सकता। बस आप अपने से कभी हमको दूर मत करिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। इसे व्यर्थ में गंवाना सबसे बड़ी भूल होगी। ईश्वर का स्मरण करें, नाम जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दें। यदि हम तन मन और धन से संतुलित जीवन जीते हुए ईश्वर की भक्ति करेंगे तो न केवल हमारा यह जीवन सफल होगा बल्कि हमारा परलोक भी सुखमय होगा। तभी तो दास कहता है कि समय व्यर्थ ना कमाएं, भगवान का भजन करें और नाम जप करें। यही जीवन का परम उद्देश्य है।
आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।